बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद हालात दिन ब दिन लम्हा लम्हा बदलते जा रहे हैं। कुछ खास खबरों में बात करेंगे। अहम शख्सियत का बड़ा इस्तीफा मांग लिया गया। अहम शख्सियत का, बड़ी शख्सियत का इस्तीफा मांग लिया गया, जबकि बयान देने वाले वफाकी वजीर के चहेते ब्यूरोक्रेट को हटा दिया गया। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां हुई और एक दो अहम शख्सियात बाबुओं ने रुकवा ली गई। तीसरी खबर, जबकि शरीफ खानदान में अहम मशावरत हुई, जाती उमरा में अहम मशावरत हुई और बाज़ ज़राए का कहना है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी से भी राब्ता हुआ और कभी इम्कान है कि दोनों हुकूमती जमातें बड़ी सूबे बनाने पर राजी नहीं हो रही। अहमद वली खां पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी ने कहा कि ये सिस्टम जो कह रहे हैं क्लैप्स हो गया, चल नहीं रहा, ये सिस्टम चला कौन रहा है, अहम ओहदों पर तैनात कौन है, बैठा कौन हुआ है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि उनकी इतला के मुताबिक कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 80 के करीब शहादतें हुई हैं और आज भी जलसा जुलूस है, जबकि आज वहाँ इलेक्शन कराया जा रहा है। इतनी बड़ी शहादतें, मुल्क में फैली हुई दहशत गर्दी, खैबर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी, इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लिया गया। क्या इमरान खान को इंसाफ मिलेगा? अहमद वली खान ने यहाँ तक कह दिया कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए इससे पहले कि बसात लिपट जाए, सारे इकट्ठे होकर मौलाना फजलुर रहमान को लेकर पीपल्स पार्टी नून लीग सारे इमरान खान के पास जाए और इसका कोई मसले का हल निकालें, क्योंकि हर तीसरे दिन सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है। नहीं, खाली ब्लैकमेल नहीं किया जाता, यही सियासतदान पिछली 5 दहाइयों से मुख्तलिफ अदवार का ज़्यादा हिस्सा इक़्तिदार में रहे और अब जब आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा सिस्टम की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है और अवाम जेनजी बाहर आने के लिए तैयार है, वकला भी अगस्त के बाद तहरीक चलाना चाह रहे हैं, PTI भी तहरीक चलाने के लिए है और ऐसे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तरफ से ठेला दिखाया गया और कहा गया ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, नाकाम हो गया। इनके पीपल्स पार्टी और नून लीग पर उन्हीं हुकूमत के एक सबसे मजबूत वजीर ने अदम एतमाद कर दिया और अगले दिन DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज से 20-30 साल पहले 72 में 7-8 करोड़ आबादी थी, लेकिन 4 सूबे थे और आज भी है। बादियुल नज़र में वो भी सूबे कहते हैं, बाद लोग कह रहे हैं ताकतवर हल्के मुल्क में सूबे चाहते हैं, सूबे इंतजामी सतह पर होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर मुखालफत कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों धमकियों के बाद ईरान को एक और बड़े हमले की धमकी दे दी। उन्होंने कहा ऐसा हमला करेंगे कि सफा से मिट जाएगा, जिस पर ईरान ने कहा कि उसका अमेरिका जितनी मर्जी शिद्दत से हमला करे उसका जवाबी हमला उससे ज़्यादा शिद्दत से होगा और अमेरिका के लिए अब पाँव संभलना नहीं। उन्होंने कहा वो जान के मुज़ाकरात के नाम पर अपनी फ़ौज को आगे लाता है, अपना असला आगे लाता है और फिर दुनिया को गुमराह करता है। दुनिया देख ले कि मिडल ईस्ट से अमेरिकन बेसिस से ईरान पर हमला हो रहा है और ईरान अपने अवाम का, अपने मुल्क की हिफाजत का जवाबी हमले का हक महफूज रखता है। इस पर चीन और रशिया ने भी इसकी तायद की है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी से इस्तीफा मांग लिया गया है। दूसरी खबर ये भी कही जा रही है कि खबर देने वाले वफाकी वजीर के चहेते ब्यूरोक्रेट को सीट से हटा दिया गया है और ब्यूरोक्रेट में लूटे हुए माल को सेव करने की जद्दोजहद जारी है। ताहम इसमें ऑनेस्ट आदमी तो यकीनन अच्छे हैं, लेकिन कुछ जिन्होंने माजी में 3-4 साल में बेपनाह पैसा कमाया, सुना है कि वो भी अपने आप को अब गैर महफूज समझ रहे हैं और मुल्क से बाहर तैनाती कराने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ फैमिली में आज मुलाकात हुई और उसके बाद क्या कुछ लोग र्यूमर्स उठा रहे हैं, मैं इसको खबर नहीं कह रहा, क्या शहबाज शरीफ रिजाइन दे सकते हैं? क्या कबीना है कि इस बंदे को हो सकता है?
ख्वाजा आसफ ने तो अलीम हाँ के बखिए उधेड़ दिए। उन्होंने कहा इतनी अखलाकी जरूरत है तो वीज़ा दो। उन्हीं के किसी बंदे शुएब ने कहा ख्वाजा आसफ साहब एक बेवा औरत से सियालकोट में इलेक्शन हार गए रेहाना डार से, जो डिफेंस मिनिस्टर है। अब वो अपने कश्मीर के बारे में किए हुए मुआहदे से भी मुकर है। लग रहा नाज़रीन मौजूदा हुक्मरानों के हाथ से हुकूमत यानी कि रेत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है और इस मुल्क में शायद हकीकी जमहूरियत आ जाए, साफ शफाफ इलेक्शन हो, इंतकामी तौर पर जेलों में डाले गए सियासी रहनुमा को रिहा किया जाए, जिन सहाफ़ियों को जबरी तौर पर नौकरी से निकलवाया गया, ऑफेयर करवाया गया, टीवी पर पाबंदी लगाई गई और रूल ऑफ लॉ की बजाय इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। हो सकता मुल्क संभल जाए। नान यहाँ ये भी जो खबर बताई जा रही है कि इमरान खान की हालत तशवीशनाक होने की इतलात सामने आई है, ताहम बैरिस्टर गौहर ने इसकी तरदीद की है। बैरिस्टर गौहर ने यह नहीं बताया कि वो इमरान खान को मिले भी हैं कि नहीं मिले, ये तो जेल जराए से खबर चल रही है। बैरिस्टर गौहर अगर इमरान खान की सेहत अच्छी है, मान लिया अल्लाह करे अच्छी हो, उनकी बनाई गई है, तो इमरान खान की बहनों से इस मंगल को मुलाकात करा दीजिए ताकि खदशात और अफवाहें फैले ही ना। क्या इमरान खान से कोई बुरा सलूक किया जा रहा है, इसलिए हुकूमत की दाढ़ी में तिनका है। खैर नाज़रीन, पांचवी खबर ये भी है कि पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान से एक अहम मुतालबा कर दिया है और मुतालबा इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। इस मुतालबे में मौलाना की जमात की जानिब से भी एक दिलचस्प जवाब सामने आया है। नाज़रीन, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने जब मोहसिन नकवी के बारे में सवाल किया गया तो इंतहाई बोल्ड बयान दिए। इस रहनुमा ने एंकर को ऐसा जवाब दिया कि पूरा स्टूडियो मुस्कुरा उठा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैनू क्यों फाए लवाना जे, मैनू क्यों फाए लवाना जे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिन्हें आसफ अली जरदारी अपना बच्चा कहते थे, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, निसार खोड़ो ने कहा है कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, वो सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। और वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध ने भी कहा, ये घसा पिसा है, हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे और सिंध का फैसला सिंध ही करेंगे। हाँ, कराची में MQM कह रही है कि सिंध को अलग किया जाए, जबकि बाद लोग कह रहे हैं कि एक नक्शा भी बन चुका है, हर सूबों की तादाद में इजाफा होना ही होना है। ये बात ताकतवर हल्के कह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग इसकी, अब नून पीपल्स पार्टी तो खुल के मुखालफत कर रही है। निसार कोड़ो ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया और बड़ा सख्त लफ्ज़ करते हुए कि इस्तीफ़ा दे। नाज़रीन, दूसरे और आखिर में बताएंगे कि आखिर में और पेंटागन के जनरल से मुतल्लिक है जिसने अमेरिकी इंतजामी सफ़ों में खलबली मचा दी है। ये तमाम खबरें अगले चंद मिनटों में आपको तफसीलन या मुख्तसर बताऊंगा, लेकिन हर खबर के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको ना दिखाई हो, लेकिन मैं भी खुल कर नहीं बात कर सकता। खुल के बताऊं तो सूबों की ड्यूटियां किसने किसकी लगाई थी, 2 साल से कुछ लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे, 2 सालों से। लेकिन अगर सूबे बना भी लेने हैं, चलो इंतजामी सतह पर हो, अगर उनके जाली इलेक्शन कराने हैं और ऐसे अफसरान को तैनात करना है जो मुखालफिन को कुचले, तो ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं। जिस काम में जुल्म हो, ज़्यादती हो, नाइंसाफ़ी हो, मेरिट ना हो, करप्शन हो, लूटमार हो, जीते कोई हारे कोई, और रिजल्ट चेंज कर दिया जाए, आज जजों को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो रिज़ाइन दे जाए, उस माशरे में अमन और वो सिस्टम चल कैसे सकता है। सिस्टम ना चलाने की वजह असल वही है जो इस वक्त आपको अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, लेकिन सदा बादशाही अल्लाह के घर में, एक ताकत मेरे अल्लाह की है जो सदा कायम रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं मोहसिन नकवी से इस्तीफा तलब करने का मुतालबा की। नाज़रीन, कराची से आने वाले एक बयान में इस्लामाबाद की सियासत में गैर मामूली हलचल पैदा कर देता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूदा निज़ाम को नकारा करार देते हैं, हाइब्रिड निज़ाम की हमायत करते हैं और नए सूबों की बात करते हैं, तो फिर इन्हें हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं, इन्हें अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए और फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे जाना चाहिए। नाज़रीन, ये सिर्फ तनकीद नहीं, ये बराह रास्त इस्तीफ़े का मुतालबा था, महज ये अल्फाजी नहीं थी, सीधा सीधा मुतालबा था। क्या अहम इस्तीफ़े आ सकते हैं? आ तो सकते हैं, क्योंकि इसी महीने या सितंबर में कुछ अहम तब्दीलियां होनी है। उसके बाद हो सकता है जो प्लानिंग आज के इंसान कर रहे हो, कल वो अल्लाह को मंजूर ना हो और उससे उल्ट हो जाए, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म है। जितनी नाज़रीन कहते हैं कि पंजाब में
सूबे नहीं बढ़ने चाहिए। पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा जुल्म पंजाब में हुआ, सबसे ज़्यादा सहाफ़ी पंजाब के उनको टीवी से ऑफ एयर किया गया, सबसे ज़्यादा छापे पुलिस के पंजाब में मारे गए, सबसे ज़्यादा मुकदमत पंजाब में दर्ज हुए हैं। सबसे इमरान खान पर उनके घर पर कातलाना हमला लाहौर जमान पार्क में हुआ, बनी गाला में हुआ, रास्ते में हुआ, वजीराबाद में हुआ, उनको इस्लामाबाद में उन पर हमला हुआ। उन्हें 3 साल सारे के सारे मुकदमत पंजाब के हैं। तो पंजाब में तो सूबों की, पंजाब रहीम यार खां से है अटक तक, जहाँ तो सूबे हर हाल में बनने चाहिए इंतजामी सतह पर। जितना पंजाब की आबादी है 12 करोड़ की, इतने तो कई ममालिक नहीं है। तो लिहाजा ये तो जवाज़ ही गलत है। सूबे इंतजामी सतह पे होने चाहिए। अब इतने बड़े मुल्क को चलाना इनके बस की नहीं रही, लेकिन सूबे कराने का फैसला अवामी नुमाइंदों को होना चाहिए। साफ शफाफ इलेक्शन हो वो कराएं। अगर ये कोई भी स्टेप लेंगे तो उसे लोग शक की नज़र से और गलत करार देंगे, क्योंकि ये इलेक्शन ही चोरी का मैंडेट है। अब तो पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ कह दिया 2024 की इलेक्शन चोरी का है, चोरी का है। नवाज शरीफ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हारे हुए थे। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफा किया गया, इस्तीफा देते या नहीं देते वो तो वैसे ख्वाजा आसफ ने अलीम खान का भी इस्तीफा तलब कर दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातों का एक बड़ा सियासी रहनुमा इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। जो जुल्म सितम पाकिस्तान तरीके इंसाफ सहावी वकला और अवाम पर किए गए, उसका तो असर शीर भी अभी मुस्लिम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, लेकिन आपस में ही फट गया, सेम पेज फट गया, यहाँ सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया। ये आने वाले दिन बताएंगे। क्या मामला सिर्फ एक बयान तक महदूद है या पस मंज़र कुछ और भी चल रहा है? निसार खुड़ो ने कहा कि आइन में नए सूबे बनाने का वाज़ेह तरीका मौजूद है। जब तक मुतलका सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर ना करे और कोई नया सूबा नहीं बन सकता। इनका मौक़िफ़ था कि अगर नए सूबे बनाने की ज़रूरत होती तो पंजाब में हो, क्योंकि वहाँ माजी में करारदाद भी मंजूर हो चुकी है, जबकि सिंध में ऐसी किसी ज़रूरत नहीं। हाँ, सिंध में तो आप हज़ारों मुतालबत MQM के देख लें। हाँ, पंजाब में बढ़ना चाहिए। पंजाब में तो जितना जुल्म पिछले 3-4 साल में हुआ है, इसकी तो तारीख में मिसाल किसी भी हिते। हाँ, अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हो रहा, अल्लाह की पनाह, मौलाना फजलुर रहमान कहने पर मजबूर हो गए कि उनकी इतला के मुताबिक खुदा के वास्ते दहशत गर्दियों का खात्मा करे और माशी दहशत गर्द यानी कि करप्ट लोगों का भी खात्मा होना चाहिए। ऐसे किसी इकदाम की ज़रूरत नहीं है। वो निसार खड़ो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई आइन से हटकर बात करेगा तो इसे कौम के सामने जवाबदेह होना होगा। ये बयान सामने आया तो सियासी हलकों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है या हुकूमत के अंदर भी वज़ीर दाखिला के खालिया बयानात पर बेचैनी मौजूद है? नाज़रीन, फिर चंद घंटों बाद एक और बयान सामने आता है जिस पर इस बात में बहस मजीद शिद्दत आ जाती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं कि अगर कोई ये दावा करता है कि मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो चुका है तो फिर ये भी बताया जाए कि इस निज़ाम में चंद बरसों में वो कुछ कैसे मुमकिन हो गया जिसे हासिल करने में कई दहाइयाँ लगती हैं। राना साहब जू मैं नहीं है, ये तो इलेक्शन आप हार गए थे, आपने तो 24 में हुकूमत बन ही नहीं सकती, तो ये आप बताएं कि कैसे फार्म 47 बना। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का दफा करते हुए कहते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अच्छा, 80,000 अरब रुपया कर्जा है और कर्जा उतारने के लिए इंटरेस्ट पे पैसे ले रहे हैं, बचाया नहीं। सिर्फ अमेरिका ऐलान नहीं कर रहा, वरना पाकिस्तान में गैर मुल्की कर्जा कितना है ये बता दें। आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशद्दुद बेहतर हुआ और हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात में भी रियासत को संभाला नहीं, अवाम को दुदकारा और चंद अशराफिया को नवाजा। राना सनाउल्लाह साहब, अवाम को संभाला होता तो अवाम में जाकर देखे तो सही लोग कहते क्या है। ये सिक्योरिटी के हिसार से बाहर निकले और सड़कों पर घूमें, गाँव में जाएं, शहरों में जाएं, चौराहों में जाएं, मार्केटों में जाएं, गली मोहल्लों में जाएं, गांव में जाएं, देहात में जाएं। लोग आपकी हुकूमत को झोलियाँ उठा उठा के बददुआ दे रहे हैं। जो पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली आती नहीं, लोड शेडिंग है और गैस की किल्लत है। खैर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने उन्होंने कहा, एक जुमला और भी कहा है कि सियासी हलकों में खासा ज़ेरे बहस आया है। इनका कहना है कि हमें ये कह कर ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए, हम इन्हें पहले भी संभालते रहे हैं।
نہیں آپ نے کبھی نہیں سنبھالا، پچھلے 4 سال سے آپ کی ڈیوٹی کوئی اور دے رہا ہے۔ آپ کو تو اس حکومت کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا، فارم 47 کسی اور نے بنائے، اگر انہی سے آپ پنگا لے رہے ہیں، اب انہی کو ناراض کر رہے ہیں، تو صرف حلقے کھول لے ہیں الیکشن کمیشن نے 5-6 نواز شریف صاحب کا اور محترمہ یاسمین راشد کا، مریم نواز صاحبہ کا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر جدھر نٹھو گے اوتھے لوکی پیچھا کرن گے۔ خیر یہ بیان اپنی جگہ رانا ثناءاللہ کا، لیکن سیاسی مبصرین کی نظر میں ایک پیش رفت پر جا چکی تھی، کیونکہ اس دوران رائے ونڈ میں ایک ایسا اجلاس ہوا جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیا۔ سینئر صحافی صدیق صادق کے مطابق اور دیگر صحافیوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے رائے ونڈ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان ذرائع کا یہ بھی واضح کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کے حالیہ بیان سے پیدا ہونے والی صورتحال بھی زیر بحث آئی ہے اور بعض اہم نوعیت کے فیصلوں پر بھی آئی ہے، اور صدر پاکستان صدارت کی سمری پر دستخط نہیں کر رہے۔ اس کی وجوہات بھی بڑی خوفناک ہے، اگر وہ سامنے آئی تو لگ رہا ہے یہ دست و گریبان ہوں گے۔ یہاں تک ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اجلاس میں ہونے والی اندرونی گفتگو اور فیصلوں سے متعلق یہ معلومات سے منسوب ہے کہ ان کی آزاد تصدیق سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ اکثر کمروں میں کچھ بولتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ہی یہ معاملہ اجلاس میں زیر بحث آیا ہے، پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت آنے والے دنوں میں اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ کیا اتحادیوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جس سے سب کی چھٹی، ادھی چھٹی، پوری چھٹی ہو جائے گی، یعنی کہ آدھا 2.5 سال بعد ہی پوری چھٹی ہونے کے امکانات روشن ہیں، کارکردگی زیرو، صرف چند حلقے کھولنے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے مطابق یہ 2024 کا الیکشن ہار گئے تھے، فارم جعلی 47 جعلی بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اور ابھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ سے سوال کیا گیا کہ وزیر داخلہ کو سینیٹر کس نے بنوایا تھا۔ یہ سوال ختم ہی ہوا تھا کہ حسن مرتضیٰ مسکرائے، اینکر کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، مینوں کیوں پھائے لگوانا جے۔ خیر مختصر جواب تھا کہ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس ایک جملے نے نئی بحث چھیڑ دی ہے، لیکن یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ اب کہانی اس مقام پر پہنچ رہی ہے جہاں اپوزیشن کے اندر بھی اختلافات کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے ایسا مطالبہ کر دیا ہے جسے دونوں جماعتوں کے تعلقات نئے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، تاہم بیک ڈور رابطے جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مولانا صاحب غصے میں ہیں کہ مجھے صدر بھی نہیں بنایا اور حصہ بھی نہیں دیا، اور مولانا نے پچھلے دن قصور میں اور جو بیانات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دیے وہ ان میں سے کچھ الفاظ نامناسب تھے۔ اصل کہانی اب یہاں سے مزید دلچسپ ہونے والی ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں تو کیا اپوزیشن کو کم از کم ایک صفحے پر آ چکی ہے؟ اس کے لیے بیک ڈور رابطے ہیں، بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی پردے کے پیچھے ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کر رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، خصوصاً پیپلز پارٹی نے کہا نئے صوبے کسی صورت بھی نہیں بنیں گے، لیکن جو بنانا چاہتے ہیں وہ موجودہ حکمرانوں اتحاد سے بہت زیادہ سخت ہے۔ یاد رکھیں کہ آئینی عدالت بھی بنا چکی ہے 26-27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم آئے گی یا آئینی عدالت میں بڑی بساط الٹی جائے گی، لیکن تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاج کی کال دے دیا۔ تحریک انصاف، اور اگر حکومتی جماعتیں جیسے مولانا فضل احمد قاسی نے کہا ہے تمام سیاستدان مل جائیں، ورنہ جمہوریت کے اوپر پھر شب خون مار دیا جائے گا۔ جمہوریت ہے ہی نہیں تو شب خون کیسا مارا جائے گا؟ الیکشن تو کوئی جیتا تھا۔ ناظرین، احمد ولی کا بیان اہم ہے کہ ساری جماعتیں حکومتی عمران خان کے پاس جائیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کے راستہ ہی ملک کو امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ علیمہ خان نے عوام کو جوش و جذبہ جمع کر دیا ہے، اور اب بڑا احتجاج ہی حکومت کے خاتمے کی باعث بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔